देखिए दोस्तों, जीवन की जो समस्या है ना वो ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह होती है। मतलब यदि हम थोड़ी देर वेट कर लें, प्रतीक्षा कर लें, तो वह बदल ही जाती है। इसलिए साथियों, आप लोग पेशेंस रखें, धैर्य रखें और बिल्कुल प्रयास करते रहें, कोशिश करते रहें। समय बदलता ही है, आपको परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं, बिल्कुल ज़ोरदार तरीके से मेहनत करते रहना है। तो दोस्तों, आज 7 फरवरी 2022 है और आज के सभी जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे करंट अफेयर्स के, सारे इस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैं हर क्वेश्चन में एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा। और ये क्वेश्चन होते हैं आपके सारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सेलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है, ज़बरदस्त क्लास होने वाली है। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल को सर्च कर लीजिए, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पर, ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को फटाफट से। वहाँ पर डेली फ्री पीडीएफ नोट्स, काफ़ी सारे क्विज और अन्य सब्जेक्ट के नोट्स भी वहाँ पर प्रोवाइड कराए जाते हैं। देखिए, ईयरली करंट अफेयर जो है जनवरी से दिसंबर तक किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इसमें टोटल 1100 क्वेश्चन दिए गए हैं, 700 ऑनलाइनर है, 400 एमसीक्यू दिया गया है। यानी कि आप ऑनलाइनर पढ़ेंगे, साथ में सॉल्व कर लेंगे। और रेलवे ग्रुप डी, CBT 2, SSC, PSC, पुलिस सभी प्रतियोगी परीक्षा को लेते हैं महत्वपूर्ण है ये करंट अफेयर्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जल्दी से जाके परचेज करें, मात्र 21 रुपये प्राइस है उसकी। और अगर आप मंथली करंट अफेयर्स लेना चाहते हैं जनवरी 2022 का मंथली करंट अफेयर्स, तो इसको जरूर परचेज कर लें पूरी डिटेल के साथ। जैसे मैं पढ़ाता हूँ डिटेल के साथ दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, मात्र 15 रुपये उसकी प्राइस है। चलिए फिर रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से 6 फरवरी का। हाल ही में UGC के नए चेयरमैन कौन बने हैं? ये बने जगदीश कुमार। हाल ही में किसे लेखा महानियंत्रक यानी कि CGA नियुक्त किया गया है? सोनाली सिंह बनी है। हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में किसको चुना गया, यानी कि बेस्ट राज्य झांकी यूपी को मिला है। ठीक है। हाल ही में किताब गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा का विमोचन किसने किया? नवदीप सिंह गिल। हाल ही में इंडिगो के नए MD कौन बने, यानी प्रबंध निदेशक कौन बने? राहुल भाटिया बनाए गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में नॉर्वे के केंद्रीय बैंक के प्रमुख कौन होंगे? जेम्स स्टोलनबर्ग होंगे। कौन एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं? गौतम अडानी बन गए हैं एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति। देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहाँ बनेगा? सूरत के अंदर बनेगा। फिर अगला क्वेश्चन है, कौन सी क्रिकेट टीम 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम बन जाएगी? अपनी इंडिया टीम बन जाएगी 1000 मैच खेलने वाली। अहमदाबाद में मैच हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड कौन बना है? पिंग इन इंश्योरेंस बनाया गया है। अब स्टार्ट करते हैं आज का सबसे जोरदार जबरदस्त तरीके वाला करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट शानदार क्वेश्चन है। फटाफट से वीडियो लाइक कर दीजिए, आपके लाइक से हमें काफ़ी देखिए मोटिवेशन मिलता है। आज का टारगेट लाइक 5000 का है, जल्दी से वीडियो लाइक कर दें। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किसने स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया है? स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किसने किया दोस्तों? अपने प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी को। तो ये देखिए, ये है मूर्ति स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की। आगे पूरा डिटेल में देखेंगे। तो मोदी जी जो अपने प्राइम मिनिस्टर हैं दोस्तों, जो 11वीं सदी के काफ़ी महत्वपूर्ण जो हैं एक भक्ति संत रामानुजाचार्य थे। भक्त संत रामानुजाचार्य वैष्णव संप्रदाय के, इनकी स्मृति में दोस्तों मेमोरी में हैदराबाद में 216 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जो है देश को समर्पित किया है। ठीक है, इसकी ऊंचाई याद रखेंगे 216 फीट। और किस संत की है? रामानुजाचार्य, दक्षिण भारत के बहुत प्रसिद्ध संत थे। ठीक है, तो इन्होंने मोदी जी ने जो है अनावरण किया है। देखिए दोस्तों, राम प्रतिमा की जो परिकल्पना है श्री रामानुजाचार्य आश्रम के जिन्ना GR स्वामी ने की है। और आपको बता दें इसका उद्घाटन 12 दिवसीय श्री रामानुज सहस्त्रबद्धि समारोह का एक हिस्सा है, जो भक्ति संत की चल रही 1000वीं जयंती समारोह है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसको। दौरान दोस्तों जो प्रोग्राम उसके दौरान जीवन और उनकी शिक्षाओं में 3D प्रस्तुति भी दिखाई जाएगी। ठीक है। अब देखिए, जो संत रामानुजाचार्य थे कौन थे? ये भारतीय दार्शनिक थे, हिंदू धर्मशास्त्री, समाज सुधारक, हिंदू धर्म के भीतर वैष्णववाद परंपरा का सबसे महत्वपूर्ण प्रतिपादकों में से एक थे। और भक्तिवाद के लिए उनकी दार्शनिक नींव जो भक्ति आंदोलन के लिए काफ़ी जो है प्रभावशाली थी। ठीक है। और रामानुजाचार्य की बात करें दोस्तों, इन्होंने आस्था, जाति और पंथ सहित जीवन के सभी जो है क्षेत्र में समानता के विचार को बढ़ावा दिया था उन्होंने, रामानुजाचार्य ने। तो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किसने किया? मोदी जी ने। कहाँ पर किया है ये? तो हैदराबाद में ये स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है। ऊंचाई 216 फीट और रामानुजाचार्य की है संत। ये आपको इतने पॉइंट यहाँ से ध्यान रखना है। ठीक है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, किस राज्य सरकार ने ओपन एयर क्लासरूम पर पराय शिक्षालय की शुरुआत की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल सरकार ने दोस्तों ओपन एयर क्लासरूम
पराया शिक्षालय शुरू करने की घोषणा की। अब ये सीधे सीधे यहाँ से जो ओपन एयर क्लासरूम है, यानी कि शुद्ध खुली हवा में क्लासरूम, ओपन एयर खुली हवा में क्लासरूम, यानी कि खुले ग्राउंड में जो है क्लासरूम ऑनलाइन क्लासेस यहाँ पर ली जाएंगी। कोविड-19 के प्रकोप के बाद दोस्तों पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट ने प्राथमिक और पूर्व प्राथमिक छात्रों के लिए पराया शिक्षालय नामक एक ओपन एयर क्लासरूम जो है शुरू करने की योजना बनाई है। ठीक है, और तो यह ध्यान रखिएगा आप। कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं दोस्तों अभी हाल ही में लॉन्च हुई गवर्नमेंट के द्वारा, अलग अलग राज्यों के द्वारा, तो इसको आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात यहाँ पर योजनाओं की हो रही, इसलिए आप अन्य जो राज्यों की योजनाएं हैं महत्वपूर्ण, उनको ध्यान से सुनिएगा। 5 स्टार ग्रामीण डाक योजना किसने शुरू किया है? उत्तराखंड सरकार ने शुरू किया है। होम स्टे योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। हासरद मंच योजना महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया है। जगन्नाथ जीव क्रांति योजना आंध्र प्रदेश ने शुरू किया है। तो जो चारों योजनाएं दोस्तों अभी हाल ही में शुरू हुई हैं, 5 स्टार ग्रामीण डाक योजना उत्तराखंड, होम स्टे योजना उत्तर प्रदेश, हासरद मंच योजना महाराष्ट्र सरकार, जगन्नाथ जीव क्रांति योजना हाल ही में किसने शुरू किया? आंध्र प्रदेश सरकार ने। तो आपको याद रखना है। अब यहाँ पर बात पश्चिम बंगाल की हो रही है। पश्चिम बंगाल से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो स्थापना जान लेते हैं। 26 जनवरी 1950 को पश्चिम बंगाल की स्थापना की गई थी। राजधानी आप सबको पता है कोलकाता है। सबसे इम्पोर्टेंट चर्चा में इसलिए राज्यपाल यहाँ के पूछा जा सकते हैं, जगदीप धनखड़ हैं पश्चिम बंगाल के वर्तमान राज्यपाल। मुख्यमंत्री आप सबको पता है ममता बनर्जी जी हैं। यहाँ पर लोकसभा की कितनी सीट है? 42 सीट है लोकसभा की। राज्यसभा कितनी सीट है? 16 सीट। अब पश्चिम बंगाल के बारे में तो काफ़ी जो ईजी चीज़ें होंगी, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले, क्वेश्चन एग्जाम में एसएससी एग्जाम में बन चुका है। बिरला मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? बिरला मेमोरियल कोलकाता में स्थित है। आशुतोष संग्रहालय कहाँ पर? ये कहाँ पर है दोस्तों? कोलकाता के अंदर है। और जात्रा जो है पश्चिम बंगाल का प्रमुख लोक नाट्य है। क्या है? जात्रा किस राज्य का प्रमुख लोक नाट्य है? ये पश्चिम बंगाल का। ये सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन बनता था। ये क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में पता होना चाहिए। दुर्गा पूजा, काली पूजा पश्चिम बंगाल के बहुत प्रसिद्ध त्यौहार है। अच्छा, दामोदर घाटी परियोजना कहाँ पर है? और एक मयूराक्षी परियोजना, ये कहाँ पर है? दोनों परियोजना कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित है। और ये दोनों परियोजनाएं तो बहुत इंपॉर्टेंट। दामोदर घाटी परियोजना के बारे में आपको कमेंट बॉक्स में पूरी डिटेल लिखना है। भारत के बारे में दामोदर घाटी परियोजना के बारे में आप जरूर लिखना है। ठीक है, दोनों परियोजनाएं पश्चिम बंगाल की हैं, लेकिन इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पश्चिम बंगाल का जो दोस्तों राजकीय पशु वो क्या है? फिशिंग कैट है। ठीक है, राजकीय वृक्ष क्या है यहाँ का? वो है चिटियन। ठीक है, और यहाँ का राजकीय पुष्प क्या है? शेफाली है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट और फैक्ट जो मैंने आपको बता दिए हैं। चलिए, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, पहले सीएम कौन थे? वर्तमान में तो ममता बनर्जी। क्वेश्चन अगर पूछ ले पश्चिम बंगाल के पहले सीएम कौन थे? प्रफुल्ल घोष थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपको इतने सारे क्वेश्चन याद हो गए होंगे। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना शुरू की गई है? ये योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की? राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। सही जवाब हो जाएगा छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने शुरू की अभी हाल ही में। ठीक है, तो देखिए, तो छत्तीसगढ़ सरकार ने दोस्तों इसको 2021 बजट में 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। छत्तीसगढ़ राज्य ने दोस्तों राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत लगभग 3,55,000 ऐसे परिवार को जो है रजिस्टर्ड किया है, जिनके पास कृषि भूमि नहीं है और वो मजदूरी करके जीवन यापन करते हैं। तो इस योजना में क्या होगा? ये क्या योजना क्या दोस्तों? तो इसमें दोस्तों बता दें कि राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर योजना का उद्देश्य क्या? खेतिहर मजदूर जिनको आर्थिक अनुदान यानी कि हेल्प करना, सहायता उपलब्ध कराना। और इस योजना के जो पात्र हैं दोस्तों, मतलब कि जो इसके लिए पात्र हैं, उस पाए गए लोगों को सालाना 6,000 रुपये जो हैं दिए जाएंगे, और यह रकम सीधे उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। अब यहाँ पर देखिए और योजनाएं जो हैं अलग अलग राज्य सरकारों की एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। कृषि ऋण माफी योजना किस राज्य सरकार की है? झारखंड की है। किसकी? झारखंड की। परिवर्तनम योजना किसकी है? केरल की है। ऑयल पाम योजना मणिपुर का है। कलई नगर करुणानिधि जलपान योजना पुडुचेरी की है। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना राजस्थान की है। ठीक है साथियों, तो योजनाएं मैंने आज आपको इस करंट अफेयर्स में काफ़ी स्पेशल कराया राज्यों की। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ सीधे सीधे एग्जाम में बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात हो रही छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, वो आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। सबसे पहले इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2000 को, मध्य प्रदेश से अलग होकर ये बना था। राजधानी देखिए रायपुर है। राज्यपाल हैं अनसुईया यूके हैं, और सीएम कौन है? भूपेश बघेल। लोकसभा की 11 सीट है, राज्यसभा की 5 सीट है। लेकिन क्या इतने पढ़ने से छत्तीसगढ़ का जी कंप्लीट हो जाएगा? नहीं। अब यहाँ पर मैं करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ, तो करंट से रिलेट जरूर करूँगा छत्तीसगढ़ को। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है, वो थे अजीत जोगी। क्या नाम था? अजीत जोगी। और
पंडवानी नृत्य कहाँ का नृत्य है दोस्तों? छत्तीसगढ़ का है ये, आपको याद रखना क्या नाम है, पंडवानी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अभी करंट अफेयर्स के एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में कहाँ पर ई लोक अदालत प्रारंभ हुआ है? ये प्रारंभ हुआ है छत्तीसगढ़ के अंदर। कहाँ पर? छत्तीसगढ़, सीजी के अंदर, ठीक है। भारत का पहला शहर कौन है जहाँ सामुदायिक वन संसाधनों पर स्थानीय लोगों को अधिकार दिए गए हैं? तो धमतरी, छत्तीसगढ़ के अंदर। भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। भिलाई लौह इस्पात के अंदर कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। रूस की सहायता से स्थापित किया गया था, ये आपको पॉइंट याद है, किसकी सहायता से? रूस की सहायता से। तो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड इतने क्वेश्चन याद रखेंगे, ठीक है। तो छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। छत्तीसगढ़ वाले हमारे स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में जरूर क्वेश्चन को बताएंगे कितने स्टूडेंट छत्तीसगढ़ से हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसी बात पे एक लाइक बनता है। अगर आपको पसंद आ रहा है, कि आपको लगता है कि मैं अच्छा क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो वीडियो को एक लाइक करें। आज का टारगेट लाइक 5000 का है, आप लोग लाइक नहीं करते। कमेंट करके मोटिवेट करिए दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट पढ़ के, और मुझे दोगुनी एनर्जी तिगुनी एनर्जी मिलती है कि मैं आपको इसी तरह से करंट अफेयर्स पढ़ाता रहूँ। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक मोटिवेशन जरूर करिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 था, हाल ही में एक्सिम बैंक ने किस देश को $500 मिलियन की क्रेडिट लाइन प्रदान कर दी है? एक्सिम बैंक के बारे में हम आगे डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले आंसर है श्रीलंका को दोस्तों, हाल ही में एक्सिम बैंक ने $500 मिलियन की क्रेडिट लाइन जो है प्रदान कर दी है। देखिए, तो श्रीलंका को दी गई कर्ज सुविधाओं के तहत दोस्तों ये शामिल परियोजनाओं में पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति, रेलवे, रक्षा और बुनियादी इसमें जो है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें योजनाएं शामिल है, ठीक है। तो भारत का जो निर्यात आयात बैंक है, एक्सिम बैंक का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, ठीक है। एक्सिम बैंक का फुल फॉर्म होता है EXIM, यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। तो देखिए दोस्तों, एक्सिम बैंक ने श्रीलंका को पेट्रोलियम उत्पादों वित्त पोषण के लिए $50 करोड़ की ऋण सुविधा दी है। श्रीलंका की जनसंख्या 2.19 करोड़ है। अब यहाँ पर श्रीलंका की बात हो रही है। श्रीलंका की देखिए कैपिटल क्या है, यहाँ की देखिए 2 कैपिटल है। लेजिस्लेटिव कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टा, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल कैपिटल है कोलंबो है, ठीक है। वर्तमान में यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? गोतबाया राजपक्षे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछ लेता है। प्राइम मिनिस्टर है महिंदा राजपक्षे और करेंसी क्या है? श्रीलंका रुपया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। अब यहाँ पर एक्सिम बैंक की बात हुई है, तो एक्सिम बैंक के बारे में आपको ना बताऊँ ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे बन जाता है। एक्सिम बैंक सबसे पहले इसका उद्देश्य क्या है? एक्सिम बैंक निर्यातक जो है, आयातक जो है, वित्तीय सहायता, यानी कि उनको जो है वित्तीय सहायता प्रदान करना, और इसके अलावा देश के जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हैं उनके संवर्धन की दृष्टि से माल और सेवाओं के निर्यात और आयात का वित्त पोषण करने वाली संस्था है। ये कामकाज का समन्वय करने के लिए एक प्रमुख वित्तीय संस्था है एक्सिम बैंक। एक्सिम बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1982 में हुई थी एक्सिम बैंक की स्थापना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीधे सीधे बन जाता है, तो ध्यान रखेंगे। जो है हाल ही में एक्सिम बैंक ने $500 मिलियन क्रेडिट लाइन किसको प्रदान की? किस देश को? श्रीलंका को प्रदान किया। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष और अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने इस साल अगस्त माह के अंत तक कौन सा चंद्रयान मिशन लॉन्च करने वाला है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चंद्रयान 3, ठीक है, चंद्रयान 3। देखिए, तो इसरो ने दोस्तों इस साल के अगस्त में चंद्रयान 3 लॉन्च करेगा। 2 साल पहले जो है चंद्रमा मिशन के दौरान दोस्तों इसरो का स्पेसक्राफ्ट चांद की सतह पर टकरा गया, इस तरह मिशन फेल हो गया था। तो दरअसल दोस्तों अंतरिक्ष विभाग ने लोकसभा में मून मिशन में देरी के जुड़े सवालों के जवाब में टाइम लाइन जारी किया था। तो अंतरिक्ष विभाग ने दोस्तों लिखित जवाब में कहा कि चंद्रयान 2 मिशन से मिली सीख और वैश्विक विशेषज्ञों के सुझावों के आधार पर चंद्रयान 3 पर काम चल रहा है। कब लॉन्च होगा? अगस्त में लॉन्च होगा। अब यहाँ पर इसरो की बात हो रही है, तो इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। सबसे इंपॉर्टेंट क्या, अभी हाल ही में इसरो के जो है नए चेयरमैन बनाए गए हैं, एस सोमनाथ बनाए गए हैं। हेडक्वार्टर एग्जाम में पूछ लेता है, बेंगलुरु कर्नाटक। स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। ये है इसरो का लोगो, ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए? अब कुछ क्वेश्चन मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है। सबसे अमीर व्यक्ति बन गए गौतम अडानी, इन्होंने मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिया है। ये हैं गौतम अडानी जी। तो अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो चेयरमैन मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर सबसे अमीर एशियाज रिचेस्ट मैन बन गए हैं। शेयर बाजार में अडानी समूह के स्टॉक्स में शानदार तेजी और रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में गिरावट के चलते गौतम अडानी एशिया के नंबर 1 जो है अमीर बन गए हैं। ठीक है साथियों, आज का परीक्षा मंत्र देखते हैं साथियों।
आज के परीक्षा मंत्र में देखेंगे जो भारत के राष्ट्रपति, उनको याद करने की एक पूरी मैं ट्रिक बताऊंगा, पूरी एक चौपाई बताऊंगा, तो वो आप ध्यान रखेंगे तो जो भारत के पूरे राष्ट्रपति उनका क्रम आप याद रख सकते हैं। क्रम और पूरे राष्ट्रपति एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन बन सकते हैं। आज का हमारा परीक्षा मंत्र है, राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में। ठीक है, यहाँ तक। तब रामाशंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली प्रणब की। ये अगर आप ये लाइन याद कर लेंगे तो आपको पूरे राष्ट्रपति जो भारत के प्रेसिडेंट है वो पूरे याद हो जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका और डेली एक बार देखेंगे, लाइन याद करेंगे तो याद हो जाएगी। देखिए, राजू से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, यहाँ पे साइलेंट रहेगा। राधा से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन दूसरे नंबर के। जाकर से जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। गिरी से बराहगिरी वेंकटरमन। फखरुद्दीन से फखरुद्दीन अली अहमद। रेड्डी नीलम संजीव रेड्डी। जेल से ज्ञानी जैल सिंह। तब रमाशंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली प्रणब की। फिर देखेंगे रमा से यहाँ पर रमाशंकर वेंकटरमण। शंकर से डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। नारायण से क्या नारायण। कलम से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। प्रतिभा से प्रतिभा सिंह पाटिल। प्रणव से प्रणब मुखर्जी। फिर नेक्स्ट आते हैं हमारे की जो है लास्ट में वो हैं कोविंद जी। ठीक है, रामनाथ कोविंद जी, तो आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, तब रामाशंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली प्रणब की। यह आज का परीक्षा मंत्र है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बढ़ने से पहले जनरल साइंस के वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। 29 रुपये प्राइस है, जल्दी से जाके परचेस कर लें। हाल ही में गूगल ने किस प्लेटफॉर्म के नए डिज़ाइन को लॉन्च करने की घोषणा की है? इसका सही जवाब हो जाएगा जीमेल। जीमेल का जो है दोस्तों नया डिज़ाइन लॉन्च करने की घोषणा की गई है। तो गूगल ने दोस्तों जीमेल के यूजर इंटरफेस में बदलाव का ऐलान किया है। जीमेल सर्विस को रीडिज़ाइन किया जाएगा और जीमेल में कई नई सर्विसों को जोड़ा जा रहा है। ऐसे में यूजर को दोस्तों जीमेल विंडो, गूगल चैट, गूगल मीट, गूगल स्पेस जैसी सुविधा का इसमें लाभ मिल सकेगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 24वें शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाइना के अंदर शीतकालीन ओलंपिक 24वां 2022 खेल का आयोजन हुआ है। तो बीजिंग 2022 ओलंपिक शीतकालीन खेल आधिकारिक तौर पर 4 फरवरी को शुरू हुए और इसके उद्घाटन समारोह में दोस्तों काफ़ी जो है इसका भारत विरोध भी कर रहा है। इसका समापन 20 फरवरी को होगा। इसका जो है इस खेल का भारत विरोध भी कर रहा है। ठीक है, हाल ही में दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट कहाँ लॉन्च की गई है? दुनिया की पहली फ्लाइंग बोट कहाँ लॉन्च की गई है? दुबई के अंदर लॉन्च की गई, यूएई दुबई के अंदर। ठीक है, दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली बोट दुबई में निर्मित हुई है, लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसका जो है दोस्तों स्विस स्टार्टअप जो है द जेट जीरो इमिशन ने द जेट के निर्माण और संचालन के लिए यूएई स्थित जेनिथ मरीन सर्विसेज और यूएस आधारित DWYAN के साथ समझौते पर स्वाक्षर किया है। दुबई सरकार ने दोस्तों ये दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट का दुबई में बनाई और लॉन्च की जाएगी। फोटो ये देख सकते हैं द जेट का। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दुनिया में कुछ पहली बार जो चला है, भारत का भी यहाँ पे याद रखिएगा। भारत में पहली बार समुद्री संचार सेवा कहाँ शुरू हुई? मुंबई महाराष्ट्र में। भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा किस राज्य में शुरू की गई? महाराष्ट्र में। भारत की पहली वातानुकूलित रेल एम्बुलेंस सेवा कहाँ आरंभ की गई? मुंबई के अंदर। भारत की पहली हेली टैक्सी सेवा किस शहर में शुरू की गई है? बेंगलुरु में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की पहली पॉड टैक्सी सेवा कहाँ शुरू की जा रही? नोएडा हवाई अड्डे से फिल्म सिटी तक। ठीक है, आज के ब्रेकफास्ट करंट अफेयर्स में देखेंगे लता दीदी लता मंगेशकर जी, जिनका कि 6 फरवरी को निधन हो गया। उनको ऑनलाइन एसडी पॉइंट की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि। भगवान ईश्वर उनको श्री चरणों में स्थान दे, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। आप लोग भी आज कमेंट बॉक्स में सभी लोग उनके लिए आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना जरूर करेंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में सभी स्टूडेंट लिखेंगे। सबसे पहले देखेंगे लता जी का जन्म कब हुआ था? 28 सितंबर 1929 को हुआ था। लता जी का जन्म कहाँ हुआ था? इंदौर मध्य प्रदेश में। लता जी की मृत्यु कब हुई? 6 फरवरी 2022 को। किसे स्वर साम्राज्ञी राष्ट्र की आवाज़ शराब्दी की आवाज़ स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता था? लता जी को इन कई नामों से जाना जाता था। लता जी की माता जी क्या नाम था? शेवंती मंगेशकर। लता जी के पिताजी क्या नाम था? दीनानाथ मंगेशकर। तो लता जी से रिलेटेड दोस्तों काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए मैंने आज के क्वेश्चन में करा दिया ट्रेंडिंग टॉपिक। लता जी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार कब मिला था? 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। फिल्म जगत का सर्वोच्च सम्मान है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और लता जी से रिलेटेड मैंने दोस्तों वीडियो भी बना दी है, तो आप जाके वीडियो में ज़रूर देखिएगा। और लता जी को किस वर्ष पद्म भूषण सम्मानित किया गया था? 1969 में। लता जी ने किस वर्ष दुनिया में सबसे अधिक गीत गाने का गिनीज बुक रिकॉर्ड बनाया था? 1974 में। लता जी को कब भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लता जी को कब भारत रत्न दिया गया था? 2001 में।
लता जी को कब महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया गया था? 1997 में। लता जी को किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? 1999 में। लता मंगेशकर ने अपना पहला हिंदी फिल्मी गाना 1949 में आई फिल्म किस फिल्म के लिए गाया था? महल के लिए गाया था। लता जी से रिलेटेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आज हमने क्वेश्चन देखा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और प्रसिद्ध देशभक्ति गीत ऐ मेरे वतन के लोगों का नाम का गीत किस गायिका ने गाया था? तो ये गाया था किसने? लता जी ने गाया था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर गलत है, आशा जी नहीं, लता जी ने गाया था, लता मंगेशकर जी। लता जी को उनके गायन के लिए कब राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए गए थे? 1972, 75 और 90 में। तो देखिए ध्यान रखिएगा, 1972 में फिल्म परी के गीतों के लिए इनको सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला, और 74 में फिल्म कोरा कागज के गीतों के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था, ठीक है। 1990 में इनको लेकिन के गीतों के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया था। फिर लास्ट क्वेश्चन, लता जी को कब तुम मेरे मंदिर तुम मेरी पूजा खानदान के लिए, जो कि खानदान मूवी का है, गाने के लिए फिर फेयर अवार्ड कब दिया गया था? 1966 में दिया गया था, ठीक है। तो लता जी से रिलेटेड हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे। अब देख लेते हैं आज को एसपी एग्जाम लंच। काफ़ी 10 क्वेश्चन देखेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? कहाँ से लिया गया है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा 1882 में रचित आनंदमठ उपन्यास से लिया गया है। यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? रोज विलियम बैठू। कमेंट बॉक्स में बताना वर्तमान में यूपीएससी का अध्यक्ष कौन है। संविधान संशोधन द्वारा मत देने की न्यूनतम 18 वर्ष की गई थी, कब की गई थी? तो 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के तहत। टीटीकाका झील कहाँ पर स्थित है? पेरू और बोलीविया में स्थित है। उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? मीरा साहिब फातिमा बीबी। तुलुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? झेलम नदी पर। प्रथम भारतीय डाक टिकट कब और कहाँ छापा गया? जुलाई 1854 में कलकत्ता में। विश्व में ऐसी कौन सी झील है जो प्रत्येक 12 वर्ष बाद मीठे व खारे जल में परिवर्तित होती रहती है? तिब्बत की उरु तसो झील। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म स्थान कहाँ है? महू एमपी में। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिन राउंड किस राज्य में स्थित है? मेघालय में स्थित है। तो अब देख लेते हैं कमेंट ऑफ द डे। आप लोगों ने काफ़ी अच्छा कमेंट किया है। वैभव प्रताप, ब्राह्मण साहब, राजीव कुमार, सभी को थैंक यू सो मच दोस्तों। आप लोग कमेंट करते हैं, ऐसे ही मुझे कमेंट करते रहिए, मोटिवेट करते रहिए और सभी लोग खुश रहिए, काफ़ी अच्छा लगता है। हाल ही में किताब गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा का विमोचन किसने किया? ये आज का क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे आप लोग। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें आप मोटिवेट जरूर करिए कमेंट करके कैसा लगा आपको आज का वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।